भक्तों, जिन लोगों पर सवारी आती है उन्हें मिलती है ऐसी अद्भुत शक्तियाँ जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जय माँ काली। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल माँ कालका की मर्जी में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली सभी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। भक्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर, रहस्यमय और आध्यात्मिक है। आज हम बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों पर देवी देवता की सवारी आती है उनके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और उन्हें कौन कौन सी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन पर किसी देवी या देवता की सवारी आती है। यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह तभी संभव होती है जब साधक या भक्त अपने इष्ट की निष्काम भाव से सेवा, साधना और भक्ति करता है। जब कोई भक्त अपने इष्ट की सच्चे मन से सेवा, साधना और भक्ति करता है और देवी देवता उससे पूरी तरह प्रसन्न हो जाते हैं, तब वे स्वयं उस भक्त के पास आने लगते हैं। कभी वे मन के भीतर संकेत देकर या उत्तर देकर अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं और कभी सवारी के रूप में प्रत्यक्ष होकर सामने प्रकट हो जाते हैं। सवारी का आना यह दर्शाता है कि आपका इष्ट आपसे बेहद प्रसन्न है और उसने आपको अपने किसी विशेष कार्य के लिए चुन लिया है। जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसे गुण और शक्तियां जागृत होने लगती हैं जो पहले उनके भीतर नहीं होती। सबसे पहले यह देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर जल्दी मिलने लगते हैं। चाहे वह जीवन से जुड़ी कोई उलझन हो, पूजा पाठ से संबंधित कोई जिज्ञासा हो या फिर किसी विशेष उपाय की आवश्यकता, सवारी वाले देवता भक्त को सही मार्ग तुरंत दिखाने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को यह समझ अपने आप आने लगती है कि किस पूजा की क्या विधि है, किस दिन क्या करना उचित है, कौन सा भोग अर्पित करना है और कौन सा नियम कब पालन करना चाहिए। यह ज्ञान उसे किसी से सीखना नहीं पड़ता, बल्कि भीतर से स्वतः प्रकट होने लगता है, मानो स्वयं देवता उसे हर बात सिखा रहे हों। सवारी वाले व्यक्ति में सही और गलत की पहचान भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। वह स्वयं को दोषी मान सकता है, लेकिन ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करता। उसके मन में अपने इष्ट के प्रति विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि वह कभी डगमगाता नहीं। जिन लोगों पर सवारी आती है उन्हें अपने इष्ट देव के दर्शन भी होने लगते हैं। कई बार यह दर्शन स्वप्न के माध्यम से होते हैं, कभी परछाई के रूप में अनुभव होते हैं और कुछ विशेष साधकों को तो प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही उनके मन में परोपकार की भावना स्वतः जाग उठती है। किसी को दुख में देखकर उनका मन करता है कि वे उसकी सहायता करें। मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और हर जीव के प्रति उनके भीतर दया और करुणा का भाव अपने आप उत्पन्न होने लगता है। सवारी आने के बाद ऐसे व्यक्ति के मन से भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी शाकिनी या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अंधेरे या एकांत स्थानों में भी उन्हें डर महसूस नहीं होता, बल्कि कई बार उनके भीतर यह भाव आता है कि नकारात्मक शक्तियों का नाश किया जा सकता है और उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवारी वाले व्यक्ति को सात्विक और नकारात्मक ऊर्जा की पहचान भी होने लगती है। चलते फिरते यदि कोई ऊर्जा उनके पास से गुजरती है तो उन्हें तुरंत आभास हो जाता है कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। इसी कारण वे उन लोगों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाते हैं जो भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित होते हैं। यह सामर्थ्य उन्हें केवल देवता की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरु के उचित मार्गदर्शन में ऐसे व्यक्ति चौकी या दरबार की स्थापना भी कर सकते हैं,
लेकिन बिना गुरु के ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब ऐसा साधक इस संसार से विदा होता है, तो जिस देवता की उसके ऊपर सवारी आती है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है और उसे अपने इष्ट के चरणों में स्थान मिलता है। सवारी आने के बाद धीरे धीरे संसार का मोह भी कम होने लगता है। मन सांसारिक आकर्षणों से हटकर परमात्मा की ओर झुकने लगता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है और उस पर सवारी आती है, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य अपने परिवार का पालन करना होता है। उसे देवी देवता से सबसे पहले यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं अपने गृहस्थ जीवन के सभी दायित्व पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा सकूं। परिवार को छोड़ देना या अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना कभी भी सही नहीं माना जाता। भक्तों, ये सभी विशेषताएं उन व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं जिन पर देवी देवता की सवारी आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप किसी विशेष विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। जय मां काली, जय श्री राम, जय हनुमान जी।